Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily Hindu news and editorial analysis of 13th of February 2021. तो गाइज आज है तारीख 13 फरवरी 2021 और है सैटरडे। देखेंगे आज का द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे, बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस न्यूज़पेपर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर जाकर सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन। एज यू कैन सी गाइज आप लोग को ये चैनल मिल जाएगा। क्या करना है, आप लोग को इस पर क्लिक करना है और जाकर इस चैनल को ज्वाइन करना है। अगर आप लोग को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो डायरेक्टली नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस चैनल का टेलीग्राम लिंक के नाम से एक लिंक प्रोवाइड करवाया गया है। आप लोग उस लिंक के ऊपर क्लिक करो, ये चैनल ओपन हो जाएगा, आप इसको ज्वाइन कर पाओगे। ज्वाइन करने से फायदा क्या होगा, आप लोग को यहाँ पे डेली द हिंदू न्यूज़पेपर मिल जाता है, साथ ही साथ डेली करंट अफेयर की वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है, बहुत सारे आपको डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। ये सारी चीज़ें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाती हैं। देख सकते हो आप लोग, ढेर सारे आपको डिजिटल नोट्स भी यहाँ पे प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं। ये सब चीज़ें बिल्कुल फ्री में, तो जाकर इसको ज्वाइन कर लेना। नाउ आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। तो जो आज का मैप का क्वेश्चन होने वाला है वो है येमेन को। ठीक है, तो आप लोगों को क्या देखना है, मैप में जाकर येमेन को अच्छी तरीके से देखना है, कहाँ पर इसकी एग्जैक्ट लोकेशन है, किस किस से येमेन बाउंड्री शेयर करता है। इन सभी का नाम नीचे कॉमेंट सेक्शन में आकर टाइप करना, जिससे मुझे मालूम चलेगा आपने जाकर इसको मैप में देखा है। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखेंगे कुछ आर्टिकल्स हमारे, जो ये हमारा न्यूज़पेपर एनालिसिस है, ये प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों को काफ़ी अच्छी तरीके से हम लोग हिट करते हैं, कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करते हैं, तो यहाँ पे बने रहना। स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। यह है हमारा सबसे पहला आर्टिकल, और सबसे पहले आर्टिकल के अंदर बात करी गई है जो कि पिछले 2 दिन से लगातार बात करी जा रही है, और यहीं पर वो आर्टिकल आ रहा है पिछले 2 दिन से। कौन सा? अबाउट द डिसएंगेजमेंट ऑफ इंडिया एंड चाइना, यानी इंडिया और चाइना के बीच में डिसएंगेजमेंट के बारे में ये आर्टिकल आ रहा है। ठीक है, तो आज जो है यहाँ पर फाइनली ये चीज़ें इम्प्लीमेंट होने वाली हैं, इन चीज़ों की शुरुआत होगी। जो पेंगोंग सो लेक है वहाँ पर इंडिया और चाइना के जो सोल्जर्स हैं, वहाँ पर जो स्टैंड ऑफ चल रहा है पिछले 1 साल से, उस स्टैंड ऑफ के बीच में डिसएंगेजमेंट, यानी कि इंडिया अपनी साइड से पीछे हट जाएगा, चाइना अपनी साइड से पीछे हट जाएगा। अब यहाँ पर शांति बनाए जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली जो लंबे समय से डिस्प्यूट्स चलते आ रहे हैं बॉर्डर पर, उनका कोई सोल्यूशन निकल कर आया है। ओके, चलो हम लोग थोड़ा सा मैपिंग वगैरह देखते हैं अच्छी तरीके से, कहाँ कहाँ पर ये सिचुएशन क्रिएट हो रही है। ठीक है, तो ढेर सारे मैप्स वगैरह आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवा दिए गए हैं। तो सबसे पहले आप लोग यार ये वाला मैप देखो, यहाँ पर आप लोग सही से समझ पाओगे। सबसे पहले तो देखो, आप लोगों को दो चीज़ों के अंदर डिफरेंस समझना है, एक है एलओसी के बीच में डिफरेंस और एक है एलएसी के बीच में डिफरेंस। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर एरिया है ये है एलएसी, और ये वाला पर्टिकुलर एरिया है ये है एलओसी। तो ये चीज़ ध्यान रखना, जो पाकिस्तान से जो हमारा एरिया शेयर होता है, सॉरी यहाँ पे या पाकिस्तान ये हो गया, ये वाला जो एरिया है ये वाला पाकिस्तान ने कंट्रोल कर रखा है। ठीक है, पाकिस्तान के काफ़ी हद तक कंट्रोल में है, लेकिन ये इंडिया क्लेम करता है इस वाले एरिया को। तो यहाँ पर जो ये वाला एरिया है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, पीओके जिसे हम लोग बोलते हैं, इसके साथ जो ये एलओसी बनी हुई है, ये जो लाइन बनी हुई है, इसे हम लोग लाइन ऑफ कंट्रोल बोलते हैं। और इधर जो अक्साई चीन वाला एरिया है, इसे जो इतना जो एरिया है इसको चाइना ने कंट्रोल कर रखा है। इस वाले जो रेड कलर की लाइन देख रहे हो आप, इसे बोलते हैं एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है, तो यहाँ पर ही डिस्प्यूट चलता रहता है लगभग काफ़ी समय से, और इस एलएसी पर यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर ही यहाँ पर आप देखोगे एक रिवर जा रही है, ये वाली, ये है पेंगोंग सो लेक। और इसी लेक पर ये काफ़ी डिस्प्यूट देखने को मिला था, काफ़ी क्लैश देखने को मिले थे, तो ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो जानी चाहिए। ओके, तो अगर हम स्टैंड ऑफ देखें तो लगभग ये आपका परसों के न्यूज़पेपर में से आर्टिकल को निकाला गया, ये परसों के न्यूज़पेपर में आया था, वहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर इसको कट डाउन कर लिया गया है। तो जो बॉर्डर स्टैंड ऑफ है ये लगभग स्टार्ट हुआ था 5 मई 2020 को, तब से ये जारी है। ठीक है, बीच में आप लोग देखोगे काफ़ी ज़्यादा बवाल भी हुआ। 15 जून को ऐसी सिचुएशन आई कि जो भारत के 20 जवान थे वो भी शहीद हुए। तो यहाँ पर हम लोग देख पाओगे कि इस तरीके से सिचुएशन क्रिएट हो रही थी। नाउ फाइनली एक 9th राउंड ऑफ टॉक हुआ। 9वें राउंड ऑफ टॉक में जो है काफ़ी हद तक सिचुएशन क्रिएट हुई है, काफ़ी हद तक सोल्यूशन निकल कर आए हैं, और बेसिकली 9वें राउंड ऑफ टॉक के बाद ही यहाँ पर हम लोग डिसएंगेजमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, डिसएंगेजमेंट यहाँ पर अब स्टार्ट हो चुका है। अब जो है चीज़ें काफ़ी हद तक हम लोग को सुधरती हुई नज़र आएंगी। ओके, ये था कंप्लीट आर्टिकल।
नाउ आते हैं हम लोग सेकंड आर्टिकल की तरफ। यहाँ पर बात करी गई है बजट के बारे में। देखो बजट, देखो बहुत सारी ओपोजिशन वाले पार्टीज होता है, हर चीज का एक अपोजिट साइड होता ही होता है। तो यहाँ पे बहुत सारे अपोजिशन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, इनके जो इन्होंने जो बजट लॉन्च किया, बजट के खिलाफ काफी सारे लोग थे जिन्होंने काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया बजट को, ठीक है। तो उनके द्वारा ये बोला जा रहा है, तो भाई यहाँ पर उसमें क्रिटिसाइज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बजट में काफ़ी हद तक चीज़ें देखी गई हैं, सभी लोगों के लिए यहाँ पर देखा गया है। क्योंकि बेसिकली यहाँ पे ये बोला जा रहा था काफ़ी सारे लोगों के द्वारा, काफ़ी सारे ऑपोजिशन वाले लोगों के द्वारा ये बोला जा रहा था कि जो बजट जो भी बना है वो क्रॉनीज के लिए बना है, यानी जितने भी सरकार है उनके आसपास के साथी, उनके दोस्त, इनको ही ज़्यादा फायदा होगा और किसी को ज़्यादा फायदा होगा नहीं, तो इस चीज़ के लिए बजट बना है। तो यहाँ पे हमारी फाइनेंस मिनिस्टर बोलती हैं, भाई इतनी सारी स्कीम्स है, हम एग्रीकल्चर के लिए काम कर रहे हैं, रोड्स के लिए पैसा लगा रहे हैं, हाउसिंग, स्कॉलरशिप्स, इलेक्ट्रिसिटी, और बहुत सारे लोगों को बेनिफिट मिलेगा इन सब चीज़ों से। ये क्या, ये सिर्फ हम लोग क्रॉनीज के लिए वर्क कर रहे हैं? तो यहाँ पर इस तरीके से कहना है फाइनेंस मिनिस्टर का। फाइनेंस मिनिस्टर ने बहुत सारी बातें बोली हैं कि हाँ इस बजट के बारे में, कि भाई बहुत सारी स्कीम्स लाई जा रही हैं, बहुत अच्छी तरीके से पैसा लगाया जा रहा है, पहले से ज़्यादा बजट को बढ़ा दिया गया है, और बहुत सारे अलग अलग सेक्टर्स को अब की बार हिट करा गया है, तो ये क्रॉनीज के लिए नहीं करा जा रहा है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे इनके द्वारा यही कहना है, एक सफाई देनी है कि मतलब ओपोजिशन पार्टी को, कि जो वो लोग बता रहे हैं कि हाँ भाई बजट जो है यहाँ पर सही नहीं है। देखो हर चीज़ का क्रिटिसिज्म होता ही है, हर चीज़ के लिए कोई ना कोई ओपोजिट साइड में खड़ा रहता ही है। ओके, ना उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पे आते हैं हम लोग थर्ड वाले पे। बात करी जा रही है तमिलनाडु के अंदर एक फायर वर्क यूनिट हुआ। अब यहाँ पर आप देख पाओगे एक इतना मतलब कि एक तरीके से आप कह सकते हो ये भी एक डिजास्टर हुआ है, जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोगों की जान गई है, ठीक है, और काफ़ी सारे लोग घायल भी हैं इस समय। तो फिर फ्राइडे में तमिलनाडु के अंदर ये आग लगी है, आप लोग देख पाओगे तमिलनाडु के अंदर फ्राइडे में ये आग लगी है, कहाँ पे, विरुधुनगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और इसी की वजह से काफ़ी सारे लोगों की 15 जो अगर पर्सन्स हैं उनकी जो है डेथ हुई है, और 33 अभी इंजर्ड हैं। तो ये हो सकता है कभी भी बड़ा सा आर्टिकल आ जाए, तो इसके बारे में बेस क्लियर रखना है तमिलनाडु में क्या सिचुएशन आज के टाइम पर ये क्रिएट हुआ है ना। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल ये देख पाओगे, ये वाला आर्टिकल एक डिटेल में दिया गया है पेज नंबर 10 के ऊपर, तो वहां पर हम लोग इसको डिटेल में देखेंगे इस वाले आर्टिकल को। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ। बात ये करी जा रही है, जो भाई कोर्ट्स हैं, कोर्ट्स का ये कहना है कि जो इंटर मैरिज है, जो भी हम लोग अगर दूसरे कास्ट वगैरह में मैरिजेस हो रही हैं, इससे क्या होगा, जो कास्ट की टेंशन वगैरह है वो कम हो जाएगी, कम्युनिटी की टेंशन, जो लोगों में भेदभाव है वो कम होगा। ऑब्वियस सी बात है, दूसरे कास्ट में मैरिजेस होंगी तो फिर दूसरे कास्ट को अच्छी तरीके से समझा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कोर्ट्स का ये सब कहना है, क्योंकि एक केस भी हुआ है। तो पेज नंबर 10 पे आर्टिकल है, इसको हम थोड़ा सा पेज नंबर 10 पर डिटेल में देखेंगे। ओके, यहाँ पे एक ओवरव्यू मैं आपको दे देता हूँ, तो आप लोग देख पाओगे इसको पेज नंबर 10 पर वापस से इसकी जो डिटेल्स हैं वो गिवन है। ओके, ना उसके बाद यहाँ पे ये वाला आर्टिकल बताता है, देखो उत्तराखंड के अंदर अभी हम लोगों ने डिजास्टर देखा, काफी खतरनाक डिजास्टर रहा, काफी लोगों की जान गई, ठीक है। अभी भी यहाँ पर अगर हम बात करें, बहुत सारे लोग मिसिंग हैं जो कि अभी तक नहीं मिले हैं, रेस्क्यू ऑपरेशंस जारी हैं। तो यही बोला जा रहा है, जो उत्तराखंड में अगर हम बात करें लोगों की डेथ हुई है वो 38 लोग हैं यहाँ पर, अभी तक ये बढ़कर नंबर हो चुका है। परसों था 35, फिर 36, फिर 37, अब यहाँ पर 38 हो चुका है, यानी कि डेली बेसिस पे डेड बॉडीज मिल रही हैं वहाँ पर, ठीक है। तो 38 लोगों की मौत हो चुकी है, और जो रेस्क्यू ऑपरेशंस हैं वो जारी हैं, लोगों की जान बचाने के लिए हम लोग रेस्क्यू ऑपरेशंस जारी रख रहे हैं, ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हैं हम लोग पेज नंबर 2 के ऊपर। यहाँ पर आप देख पाओगे फार्मर प्रोटेस्ट से रिलेटेड काफी सारे आर्टिकल्स हैं, जो कि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, नाउ इसी पेज नंबर 2 पर ही एक और आर्टिकल आता है, ये वाला, जिसको हमें डिस्कस करे हुए हो गया है लगभग महीना, ठीक है। तो आज हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जहाँ से क्वेश्चन पहले बन चुके हैं और अभी भी बन सकते हैं। बात करी जा रही है दिल्ली के अंदर और नोएडा के अंदर जो एयर क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा पुअर क्वालिटी में है, और ये किसने मेजर करा जाता है, वो करा जाता है एयर क्वालिटी इंडेक्स के द्वारा। तो AQI जो है ये काफ़ी ज़्यादा पुअर है, यहाँ पे ये बताया गया। नाउ यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट है वो है एयर क्वालिटी इंडेक्स, जिसके बारे में पढ़ना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो टेलीग्राम पर आप लोगों को एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में सारी चीज़ें मिल जाएंगी, यहाँ पे आप लोग देख पाओगे ये है। तो जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है ये आपको डेली बेसिस पे एयर की क्वालिटी के बारे में बताता है, कि भाई आज के दिन किस टाइप की एयर है, आपको बाहर निकलना चाहिए या नहीं निकलना चाहिए, कैसा है आपके ऊपर हेल्थ इफेक्ट पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं। नाउ अब ये एयर क्वालिटी इंडेक्स के थ्रू कैलकुलेट क्या करा जाता है, यानी कि कैसे पता चलता है कि भाई हवा के अंदर क्या, मतलब ये हवा इतनी बुरी है। तो हवा में ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं, ग्राउंड लेवल ओजोन,
PM10 मतलब पर्टिकुलेट मैटर, जो छोटे छोटे कंकड़ पार्टिकल्स होते हैं। PM2.5 कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, अमोनिया, लेड, नाइट्रेट, ये सारी चीज़ें ये देखने को मिलती हैं। ठीक है, ये सब चीज़ हम लोग देखते हैं हवा में। देन उसके बाद बताते हैं कि भाई ये इनकी मात्रा ज़्यादा है, वो कम है, फिर उस उनके बेसिस पे बताई जाती है कि जो एयर है उसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी नहीं है। ठीक है, तो एयर क्वालिटी इंडेक्स बेसिकली आप लोग ये देख पाओगे 4-5 कलर के इसके इंडिकेशन है, 6 कलर के इंडिकेशन है। एक रेड कलर का, डार्क रेड, फिर उसके बाद पिंक, येलो, रेड और फिर डार्क रेड। इस तरीके के इंडिकेशन आप लोग देख पाओगे। इनका ये कहना है कि अगर कि कहीं पर भी किसी पर्टिकुलर एरिया है, वहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स ने रेड कलर का इंडिकेशन दे दिया है, मतलब कि वहां पर हवा में ज़्यादा पोल्यूशन नहीं है ना। उसके बाद थोड़ा सा डार्क रेड कलर है, डार्क डार्क ग्रीन कलर है, सॉरी रेड कलर बोला होगा मैंने, तो यहाँ पे ग्रीन कलर है। तो डार्क ग्रीन कलर है अगर, तो वहां पर मतलब थोड़ा बहुत पोल्यूशन बढ़ जाता है। फिर पिंक कलर है तो पोल्यूशन थोड़ा सा और बढ़ जाएगा। येलो कलर है, पोल्यूशन और बढ़ जाएगा। और रेड कलर तो काफ़ी हाई पोल्यूशन होता है। ये सारी चीज़ें इसके अंदर मिलती हैं। अगर हम बात करें इन पोल्यूशन से, आपकी आप क्या करते हो ना, सांस लेते हो और ये सारी गंदी गंदी हवा आपके बॉडी के अंदर जाती है, तो आपके ऑर्गन्स भी काफ़ी हद तक डैमेज हो जाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे सीखना था AQI के बारे में, वो हम लोगों ने सीख लिया। नाउ पेज नंबर 3 के ऊपर आएंगे। यहाँ पे आप लोग देख पाओगे एक आर्टिकल दे रखा है, बात करी जा रही है जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनको सेकेंड कोविड-19 का डोज दिया जाएगा, और वो डोज देना आज से हम लोग शुरू कर देंगे। ठीक है, देखो अभी हम लोगों ने 6 जनवरी से जो है कोविड-19 के डोजेस देना स्टार्ट किए थे किन्हें, हेल्थ केयर वर्कर्स को। और इंडियन जो है मेड इन इंडिया 2 वैक्सीन से आप लोगों को मालूम होना चाहिए, एक है कोवैक्सीन और एक है कोविशील्ड। ठीक है, एक है कोवैक्सीन और एक है कोविशील्ड। तो इन दोनों के बारे में याद रखना, ये 2 वैक्सीन है जो कि मेड इन इंडिया है और जो है ये अपना काम अच्छी तरीके से कर रही हैं। अब एक एक हम लोगों ने एक डोज तो दे चुके हैं हेल्थ केयर वर्कर्स को, नाउ ये दूसरी डोज की शुरुआत हम लोग आज से करने वाले हैं, ताकि हम लोग जल्दी से इंडिया को कोरोना फ्री बना सकें। नाउ आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आते हैं पेज नंबर 8 के ऊपर। पेज नंबर 8 पे वही कुछ आर्टिकल्स जो कि हम लोगों ने अभी सेम पेज नंबर 1 के ऊपर डिस्कस किया। इंडिया और चाइना के बीच में जो डिसंगेजमेंट है उसके बारे में बताया गया। देन उसके बाद यहाँ पर वही सारी चीज़ें, बजट के ओपोजिशन वाला ये मैंने अभी बताया। और जो है तमिलनाडु के अंदर जो अभी आग लगी उसके बारे में मैंने भी ये सारी चीज़ें आप लोगों को बता दी हैं ना। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे एक आर्टिकल छोटा सा देखने को मिलता है। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि अगर आप लोग एक्सेसिव यानी ज़्यादा अल्कोहल अगर कंज्यूम करते हो, तो उससे आपके DNA के अंदर इरिवर्सिबल चेंजेस हो सकते हैं, यानी कि ऐसे चेंजेस जो कि कभी रिवर्स नहीं होंगे। ठीक है, तो इससे आपकी बॉडी पे काफ़ी बुरा इफेक्ट पड़ सकता है। एक स्टडी हुई है और स्टडी करी है NIMHANS के द्वारा, यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस के द्वारा, ये बेंगलुरु के अंदर स्टडी करी गई। उन्होंने बताया भाई अगर आप ज़्यादा मात्रा में अल्कोहल करते हो तो भाई आज के आज रोक दो, क्योंकि इससे चेंजेस हो जाते हैं आपके DNA के अंदर, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड जिसे बोलते हैं हम लोग। और ऐसे चेंजेस जो वापस से रिवर्स नहीं हो सकते, तो ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक बन सकता है। ठीक है, नाउ पेज नंबर 9 के ऊपर आएंगे हम लोग। पेज नंबर 9 पे हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं, आप देख पाओगे सारे ही पॉलिटिक्स रिलेटेड भरे आर्टिकल हैं, और यहाँ पर बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। यहाँ पे आप बिल्कुल टाइम वेस्ट मत करो। नाउ पेज नंबर 10 के ऊपर आएंगे, तो यहाँ पर सबसे पहला आर्टिकल बात करता है उत्तराखंड के डिजास्टर के बारे में। अभी उत्तराखंड के अंदर हम लोगों ने काफ़ी भयानक डिजास्टर देखा। ठीक है, तो उसी के बारे में बात करी जा रही है कि भाई रेस्क्यू ऑपरेशंस जो हैं वो अभी भी जारी हैं, लोगों को बचाने के लिए हम लोग अभी भी काम कर रहे हैं, जो फोर्सेस हैं वगैरह वो लगी पड़ी हैं सभी लोग। ठीक है, जो डेथ है वो अभी तक 38 लोगों की डेथ यहाँ पर पता चला है कि हो चुकी है। और आप लोगों को देखने को मिलेगा जो रेस्क्यू ऑपरेशंस है वो चल रहे हैं तपोवन हाइडल प्रोजेक्ट पर। ठीक है, यानी तपोवन हाइडल जो प्रोजेक्ट बनाया जा रहा था, ठीक है, उसमें वर्कर्स काम कर रहे थे। उसी के वर्कर्स काम करते चलते ही क्या हुआ, वो फ्लड आ गया और वहां से सारी की सारी बर्बादी देखने को मिली है। नाउ जो ये वर्कर्स हैं यहाँ पे काम कर रहे थे, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये जगह, तपोवन हाइडल प्रोजेक्ट। तो ये प्रोजेक्ट था क्या, चलो मैं आप लोग को बताता हूँ। टेलीग्राम पे आपको इसके बारे में भी सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे पिक्चर शेयर करी गई हैं तपोवन हाइडल प्रोजेक्ट के बारे में। यहाँ पे आप लोग देख पाओगे तपोवन डैम। तो जो रेस्क्यू ऑपरेशंस हैं वो आज के टाइम पर जारी हैं इस तपोवन हाइडल प्रोजेक्ट में,
ठीक है, जिसमें लगभग 35 वर्कर्स थे वो फंसे हुए थे इस फ्लड के आने के बाद। अगर हम बात करें इस प्रोजेक्ट के बारे में, तो ये जो तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो पावर प्लांट है, इसका मकसद था 520 मेगावाट रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को जनरेट करना, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करना। कहाँ से इस डैम को बनाया गया है? धौली गंगा रिवर के ऊपर। धौली गंगा रिवर जो कि काफी ज्यादा न्यूज के अंदर है, क्योंकि इन्हीं यही रिवर जो है काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हो जाती है जो कि उत्तराखंड के अंदर ये डिजास्टर आया है। ठीक है, तो इस रिवर के ऊपर ये जो डैम बनाया गया था इन द चमोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। ओके, नाउ यहाँ पे जो ये प्लांट है, ये बोला जा रहा है कि भाई ये जनरेट कर सकता था लगभग 2.5 TWH ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि हर साल इतनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता है ये प्रोजेक्ट। उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें, ये प्रोजेक्ट में कंस्ट्रक्शन चल ही रहा था, ये प्रोजेक्ट को बनाया जा रहा था, लगभग एडवांस स्टेज पर था। हुआ क्या कि भाई फ्लड आ गया 7 फरवरी 2021 को, और इससे काफ़ी ज़्यादा भयानक तरीके से हम लोगों ने चीज़ें बदलती हुई देखी और काफ़ी हद तक डिस्ट्रॉय कर डाला इस पूरे के पूरे डैम को। ओके, ना उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट आर्टिकल आप लोग देख पाओगे, ये वाला इंटर मैरिज के बारे में बताया गया है। एक सेकेंड गाइस, हाँ, तो इंटर मैरिजेस के बारे में बताया गया। बोला, कोर्ट ने बोला कि जो इंटर मैरिजेस हैं उनसे क्या हो सकता है, जो आज के टाइम पर कास्ट टेंशन्स देखने को मिलती हैं, कम्युनिटी के बीच में भेदभाव, टेंशन्स, ये सब देखने को मिलता है, ये काफ़ी हद तक कम हो सकती हैं। तो बोला जा रहा है भाई जो भी पढ़े लिखे यंगस्टर्स हैं वो क्या करते हैं आज के टाइम पर, उनकी वजह से कास्ट कम्युनिटी टेंशन्स कम हो रहा है इंडिया के अंदर, वो लोग इंटर मैरिजेस कर लेते हैं। ठीक है, आपस में एक दूसरे के कास्ट में, और ये सारी मैरिजेस देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो जो एडुकेटेड यंगर बॉयज़ हैं, गर्ल्स हैं, वो अपना लाइफ पार्टनर खुद चूज़ करते हैं। ये काफ़ी अच्छी बात भी है, काफ़ी हद तक लोग आज के टाइम पर ये चूज़ कर रहे हैं। ठीक है, जो कि काफ़ी बड़ा रोल प्ले कर सकता है किसी भी कास्ट और कम्युनिटी के लिए। ठीक है, और यहाँ पे एक केस के बारे में बताया गया, भाई एक केस हुआ था और वो केस कस्टडी में लिया गया, एक हस्बैंड और एक वाइफ को। ठीक है, और वहाँ पे उसमें केस में दोनों अलग अलग कास्ट के थे, लेकिन यहाँ पे उनको कस्टडी में जब लिया गया, पूछा गया भाई ये कैसे, कंप्लेंट फाइल करी गई थी, इन्वेस्टिगेशन करा गया था, तो वहाँ पे लड़की का जवाब आया कि भाई यहाँ पर ये हमारी चॉइस है, हम लोग लीगली मैरी करे हुए हैं, तो आप लोग क्यों हमारे बीच में आ रहे हो। ठीक है, तो ज़बरदस्ती यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए। काफ़ी यहाँ पर अगर हम बात करें तो काफ़ी हद तक जो कास्ट टेंशन्स, कम्युनिटी टेंशन्स हैं वो ख़त्म हो जाती हैं अगर इंटर मैरिजेस हम लोग को होते हुए नजर आते हैं तो। नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पे आपको नजर आएगा, ट्विटर से रिलेटेड आर्टिकल है। सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर देख रहा है कि भाई जो भी पिटिशंस आए हैं ट्विटर के अगेंस्ट, ठीक है, ट्विटर के अगेंस्ट काफ़ी सारी चीज़ें बताई बोली गई हैं। अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट से या फिर हमारी भारत सरकार के द्वारा, भारत सरकार और ट्विटर के बीच में काफ़ी दिन हो गए, डिस्प्यूट काफ़ी लंबा जारी है। हमारे द्वारा ये कहना है कि भाई जो ट्विटर है वहाँ पर कम से कम 35 मिलियन, ध्यान से सुनना, 35 मिलियन ट्विटर हैंडल ऐसे हैं जो कि यहाँ पर फेक हैं और अलग अलग हेटफुल कंटेंट फैलाते हैं, जिससे कि शहर में, कंट्री में एक वायलेंस क्रिएट होता है। ठीक है, तो उन चीज़ों को रोका जाए ना। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आर्टिकल आप लोग देख पाओगे, ये वाला, इसमें बात करी जा रही है कोविड-19 वैक्सीन की। यहाँ पे जो कोविड-19 वैक्सीन है वो 50 साल से ऊपर वाले लोगों को देनी स्टार्ट कर दी जाएगी मार्च से। ठीक है, अभी हम लोग हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स को ये वैक्सीन दे रहे हैं ना, 50 साल से ऊपर वाले लोगों को ये वैक्सीन देना स्टार्ट कर दिया जाएगा फ्रॉम दी मार्च। ठीक है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखना। नाउ आगे बढ़ते हैं हम लोग, पेज नंबर 11 पे है सब कुछ, यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट है, आपको नहीं पढ़ना। पेज नंबर 12 पर भी पूरा एडवर्टीजमेंट है, इसको भी आप लोगों को इजीली स्किप करना है। नाउ पेज नंबर 13 पे देखेंगे वर्ल्ड पेज पर क्या बोला जा रहा है। वर्ल्ड पेज पर बात करी जा रही है, इन दोनों आर्टिकल को कंबाइन करके पढ़ेंगे, म्यांमार की बात करी जा रही है। आज के टाइम पे अगर आप देखोगे तो म्यांमार के अंदर मिलिट्री कू देखने को मिलेगा, यानी मिलिट्री का कंट्रोल हो चुका है पूरी तरह से, मिलिट्री ने अपने कंट्रोल में कर लिया है म्यांमार को। ये कोई नई बात नहीं है, पहले भी काफ़ी हद तक मिलिट्री कंट्रोल कर चुकी है, लेकिन फिर बीच में यहाँ पर डेमोक्रेसी आ चुकी थी, पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पर जीत चुकी थी, एक लीडर थी, अच्छी खासी तरीके से म्यांमार कंट्री में सारी चीज़ें चल रही थी। नाउ यहाँ पे अचानक से क्या हुआ कि भाई यहाँ पर मिलिट्री का दिमाग घूम गया और उन्होंने बोला भाई यहाँ पे इलेक्शन हुए हैं गलत तरीके से, और जो लीडर थी ऑन्ग सान सू की, इनको कस्टडी में ले लिया और जो है पूरी तरह से म्यांमार को कंट्रोल कर लिया है। तो यहाँ पर इसी को देखते हुए काफ़ी सारे सैंक्शंस वगैरह भी लगा दिए हैं यूएसए ने म्यांमार के ऊपर। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल आप ये देखोगे, मिलिट्री यहाँ पे ये बोलती है कि भाई आज के टाइम पर मिलिट्री के साथ काम करो अगर डेमोक्रेसी चाहिए तो। यहाँ पर
इस तरीके से म्यांमार की यहाँ पर ये सोच हो चुकी है। तो यहाँ पर ये यही था आर्टिकल। और यहाँ पे एक लास्ट आर्टिकल है हमारा, जो प्रीलिम्स रिलेटेड आर्टिकल है वो यहाँ पर ये वाला है। बात ये करी जा रही है इसमें, जो फॉर्मर यूरोपियन बैंक चीफ हैं जिनका नाम है द्रागी, ये इटली के नए पीएम बनने वाले हैं जल्द ही। तो आप लोग देख पाओगे विद, यहाँ पे जो इनका नाम है पूरा, मारियो द्रागी। तो ये फ्राइडे में एंटर आप कह सकते हैं कर चुके हैं फाइनल लेग में, ठीक है। यानी कि एक नई गवर्नमेंट बनाने के लिए तैयार हैं। अगर हम बात करें तो मारियो द्रगी का नाम याद रखना, ये आने वाले टाइम पे इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी बन सकते हैं। ओके, नाउ चलते हैं अपना एडिटोरियल्स की तरफ। तो ये हैं कुछ आज के एडिटोरियल्स। देखो, जो एडिटोरियल वाला सेक्शन है ये पूरे यूट्यूब पर हमारे न्यूज़पेपर एनालिसिस वाले वीडियो का सबसे अलग है, ठीक है। तो हमारे वीडियो में ये सबसे अलग तरीके से कंडक्ट कराया जाता है। क्या होता है कि जो करंट डे का एडिटोरियल होता है, मतलब जैसे कि आज के दिन का एडिटोरियल है, इसका मैं आज आप लोगों को ओवरव्यू दे दूंगा और कल इन एडिटोरियल्स को मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, मतलब कि आपको डिटेल में रिवीजन मिलेगा, ठीक है। तो यानी कि एक दिन पढ़ना, दूसरे दिन रिवीजन करना, क्योंकि एडिटोरियल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। प्रीलिम्स रिलेटेड न्यूज़ याद रहती है, एडिटोरियल में ओपिनियन बिल्डअप नहीं हो पाता। तो ये चीज़ हम लोग लेकर चलते हैं डेली बेसिस पे, ठीक है। तो जैसे कि कल के एडिटोरियल्स, यानी कल के एडिटोरियल्स का हमने कल ही ओवरव्यू ले लिया था, क्या कहना चाहते हैं एडिटोरियल वो सब देख लिया था। आज उसका हम डिटेल में रिवीजन करने वाले हैं। तो उसी तरीके से आज के एडिटोरियल्स का ओवरव्यू लेंगे और फिर इसको कल कल तो संडे है, कल हम लोग अलग से न्यूज़पेपर एनालिसिस करेंगे। कल साइंस एंड टेक की न्यूज़ आएंगी, कल नहीं मंडे में हम लोग जो है इन वापस एडिटोरियल्स का जो है रिवीजन करने वाले हैं। ओके, नाउ यहाँ पे आप लोग देख पाओगे सबसे पहला एडिटोरियल है फार्मर प्रोटेस्टिंग के रिलेटेड, आप इसको छोड़ सकते हो, ठीक है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है। और उसके बाद ये नेक्स्ट आर्टिकल बात करी जा रही है ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के बारे में। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स कौन से आप लोगों को मालूम होगा, नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, इन सब के बारे में। तो अभी यहाँ पर बात करी जा रही है भाई, सेल्फ रेगुलेशन कोड लाया जाएगा, यानी कि जितने भी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं उनको रेगुलेट करा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है सेल्फ रेगुलेशन कोड फॉर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स। यहाँ पे एक चांस देना चाहिए कि भाई यहाँ पे अपनी जो क्रिएटिविटी है ये सारे प्लेटफॉर्म्स वो ग्रो कर सकें। देखो, रेगुलेशन लाना ज़रूरी भी है इन प्लेटफॉर्म्स के लिए। वो क्या क्या ज़रूरी है वो सब हम लोग आगे जब एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में तो देखेंगे। ओके, ना उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आर्टिकल आप लोगों को ये वाला देखने को मिलेगा। यहाँ पर बात करी जा रही है क्लाइमेट चेंज रेजिलियंस एक्शन के बारे में। तो भाई यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया जो है काफ़ी बढ़िया तरीके से काम कर सकता है, और यहाँ पर इंडिया के साथ मिलकर और भी यहाँ पर बहुत सारी कंट्रीज आपस में काम कर सकती हैं। किस चीज़ को लेकर? क्लाइमेट चेंज रेजिलियंस को लेकर। यानी कि आज के टाइम पे अगर आप देखोगे तो क्लाइमेट चेंज की बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है। अगर हम बात करें उत्तराखंड के अंदर जो ये डिजास्टर आया, इसके पीछे का भी एक बहुत बड़ा रीजन क्लाइमेट चेंज ही था। तो क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने के लिए, इसके प्रति काफ़ी सारे एक स्ट्रॉन्ग एक्शंस उठाने के लिए यहाँ पे काम करना पड़ेगा कंट्रीज को। तो उसके लिए जो है ऑस्ट्रेलिया काफ़ी अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है। अगर हम बात करें, बहुत सारी इकोनॉमीज के साथ अपनी टेक्नोलॉजीज वगैरह ट्रांसफर कर रहा है। तो यही काम इंडिया के साथ हो रहा है। ये लोग अच्छी तरीके से चीज़ों को निपटा सकते हैं आने वाले टाइम में इन क्लाइमेट चेंज रिलेटेड प्रॉब्लम से। ओके, ना उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आर्टिकल आप लोग देख पाओगे। यहाँ पर बात करी जा रही है, हमने डिटेल में डिस्कस कर रखे हैं दोनों दिन पर, कि भाई यूएसए के प्रेसिडेंट आज के टाइम पर जो बाइडन है, ये दो जगह फ़ोन कर चुके हैं। कहाँ कहाँ पर? एक इंडिया के प्राइम मिनिस्टर से बात कर चुके हैं, दूसरा चाइना के मिनिस्टर से बात कर चुके हैं। तो दोनों जगह पर ये बात कर चुके हैं, यानी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और जी जिनपिंग दोनों से ये फ़ोन कॉल पर बात कर चुके हैं। काफ़ी हद तक डेवलपमेंट के ऊपर इन्होंने ध्यान दिया है। तो वो उन्हीं सब चीज़ों को यहाँ पर थोड़ा सा वही सारी चीज़ें वापस से दिखाई गई हैं। तो इन लोगों का हम लोग एक छोटा सा ओवरव्यू ले ही लेंगे। तो मैंने आपको एक ओवरव्यू बेसिकली दे दिया है। नाउ सैटरडे में आता है ग्राउंड जीरो। ग्राउंड जीरो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट होता नहीं है, बट यहाँ पे आर्टिकल क्या कहना चाहता है वो लोग आप लोग देख लो, ठीक है। लेकिन ये अच्छा खासा आर्टिकल है, यहाँ पर इनसे क्वेश्चंस डायरेक्टली आप जो है ये जो एडिटोरियल सॉरी ये जो ग्राउंड जीरो का पेज है, यहाँ से आप आंसर राइटिंग ऐसे वगैरह में इस्तेमाल कर सकते हो। देखो, आज के टाइम पे आप लोगों को देखने को मिलेगा ये बेसिकली, एक सेकेंड गाइस, ये जो तेलंगाना है, तेलंगाना के अंदर आप लोग देख पाओगे, ये आप सबसे पहले जो आप देखो, ये एक पार्क है। कौन सा पार्क है? सॉरी, पार्क नहीं है, कागज नगर फॉरेस्ट एरिया है, ठीक है। ये फॉरेस्ट एरिया है एक, और आप उसमें देख सकते हो ये फॉरेस्ट एरिया में एक माँ और बेटी किस तरीके से जा रही हैं, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख पाओगे। तो ये सिचुएशन आज के टाइम पर क्रिएट हो रही है। ये माँ और बेटी किस तरीके से जा रही हैं, और लड़की को देखो, लड़की ने पीछे जो है ये व्हाइट कलर का मास्क लगा रखा है। इसके पीछे का रीज़न कि भाई जानवर पीछे से ना अटैक करे, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से आप लोग देख पाओगे ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि भाई जो मास्क है जो पहना गया है सर के पीछे, ये एक ह्यूज सक्सेस है सुंदरबंस के अंदर, ठीक है। यानी कि आप कह सकते हो बहुत बड़ी सक्सेस है। क्यों? भाई पीछे से अटैक नहीं करा जाएगा किसी जानवर के द्वारा। और आप देख सकते हो क्या हालत है इस समय कि भाई यहाँ पे
कोई भी जानवर आकर किसी के ऊपर भी अटैक कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई हैं, तेलंगाना की सिचुएशन बताई गई है। और दूसरी तरफ एक सिचुएशन ये बताई गई है, जितने भी फॉरेस्ट ऑफिसर्स हैं आज के टाइम पे अगर हम देखें तो उनके पास कोई भी इक्विपमेंट्स प्रोवाइड नहीं करवाया गया। भाई उन्हें एक लाठी दे रखी है, आप देख पाओगे डंडे लेकर चल रहे हैं। तो इनको यहाँ पे कम से कम इनको एक गाड़ी देनी चाहिए थी और बहुत सारी चीज़ें ऐसे कि बंदूकें वगैरह देनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारे ऑफिसर्स मरते हैं हर साल क्योंकि पोचर से भिड़ते हुए। पोचर्स कौन होते हैं? जो कि जंगल वंगल में आते हैं लोगों को सॉरी जानवरों को पकड़ने, ठीक है, और फिर उनकी पोचिंग वगैरह करते हैं, इलीगल ट्रेड होता है जानवरों का। तो फिर इन सब चीज़ों के लिए पोचर्स ये लोग हर जो है जंगलों में काफ़ी ज़्यादा जाते हैं जानवरों को पकड़ने के लिए, तो इनसे भिड़ जाते हैं। ये जो फॉरेस्ट ऑफिसर्स हैं इनसे भिड़ जाते हैं और इन लोगों के पास गन्स नहीं है, गाड़ी नहीं है, तो इनको लोगों को काफ़ी हद तक मार भी देते हैं। तो ये सिचुएशन भी क्रिएट हो रही है आज के टाइम पर तेलंगाना के अंदर। तो ये थी कुछ सिचुएशंस। नाउ कल के एडिटोरियल को हम लोग रिवाइज करते हैं। ये तो आज के हमने ओवरव्यू ले लिया। ना यहाँ पे आते हैं हम लोग कल के एडिटोरियल को एक जल्दी से रिवीजन लेते हैं, इसका एक रिकैप लेते हैं। तो सबसे पहले एडिटोरियल यहाँ पर बात करता है इंडिया और चाइना के बीच में जो डिसएंगेजमेंट हुआ है वही चीज़ को लेकर, ठीक है। मैंने कल भी बताया था और अभी भी मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया है कि जो इंडिया और चाइना के बीच में डिसएंगेजमेंट को लेकर यहाँ पर क्या क्या स्टेप्स उठाए गए हैं। एलएसी पर दोनों काफ़ी हद तक डिसएंगेज हो चुके हैं। अगर हम बात करें चाइनीज़ ट्रूप्स पीछे हट गए हैं और इंडियन ट्रूप्स भी पीछे हट गए हैं, ठीक है। तो जो चाइनीज ट्रूप है वो फिंगर 8 तक उनको रोक दिया गया है और जो है जो इंडियन ट्रूप्स हैं उनको फिंगर 4 तक रोक दिया गया है। तो यहाँ पर ये सिचुएशन थोड़ा सा हम लोग देख पाओगे, ये है क्या फिंगर 4 फिंगर 8 क्या है, तो आप लोग यहाँ पर देख पाओगे। ये वाला जो एरिया पर्टिकुलर रीजन है यहाँ पर ये डिस्प्यूट देखने को मिलता है। ये कुछ पेंगोंग लेक है, आप लोग पेंगोंग लेक के बारे में मैंने अभी आप लोग को बताया था थोड़ी देर पहले ही। यहाँ पर क्या हो रहा था, जो इंडिया है, इंडिया के ट्रूप्स जो है वो यहाँ तक पहुँच रहे थे और जो चाइना है, चाइना के जो ट्रूप्स है वो यहाँ तक पहुँच रहे थे। तो आपस में ये लोग भिड़ जाते थे इस पॉइंट के ऊपर। तो अब यहाँ पर इन लोगों को पीछे ही रोक दिया गया है और इतना एरिया खाली कर दिया गया है। भाई ये एरिया जो है एक बफर जोन की तरह रहेगा और जो है यहाँ पर पीस मेंटेन करने के लिए दोनों ही सोल्जर्स को पीछे हटना पड़ेगा। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कहाँ कहाँ से सोल्जर्स को पीछे हटाया जा रहा है। तो बेसिकली यहाँ पर डिसएंगेजमेंट के बारे में बात करी जा रही है। नेक्स्ट जो एडिटोरियल है यहाँ पर बात करी जा रही है उत्तराखंड के डिजास्टर के बारे में। भाई उत्तराखंड में आज के टाइम पर अगर हम देखें काफ़ी खतरनाक डिजास्टर देखने को मिला। इसके पीछे का रीज़न काफ़ी बड़ा है कि भाई यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो जो सेस्मिक जोन है और यहाँ पर भूकंप वगैरह ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। तो ये एक जो बांध बना रहे हो वो एक सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। तो ऑथर के द्वारा यहाँ पे ये बोला जा रहा है अगर आप यहाँ पर ऐसे एरिया में बांध बना रहे हो जहाँ पर अर्थक्वेक वगैरह ज़्यादातर देखने को मिल जाते हैं तो ये एक बेवकूफ़ी है और उससे काफ़ी ज़्यादा बाढ़ आती हुई नजर आती है, ठीक है। तो फिर क्या करना है भाई, इस बांध की जगह आप लोग इलेक्ट्रिसिटी को, बांध से क्या करते, डैम बनाने के बाद क्या करते, डैम बनाने के बाद उससे बिजली उत्पन्न करते। तो आप बिजली तो सोलर से भी उत्पन्न कर सकते हो, विंड से भी उत्पन्न कर सकते हो। तो आप लोग इससे अच्छा क्यों ना आप सोलर का इस्तेमाल करो। तो ये बेसिकली यहाँ पर राइटर का ये कहना है सोलर का इस्तेमाल करके आप लोगों को क्या करना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करना चाहिए। उसके बाद ये आर्टिकल मैं काफ़ी बार बता चुका हूं तो यहाँ पर हम लोग इसको अभी छोड़ते हैं क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं है। जो बाइडन के बारे में बताया गया है कि भाई आज के टाइम पे अगर हम देखें तो जो बाइडन की पॉलिसी क्या है अदर वर्ल्ड चैलेंजेस को लेकर कि भाई दुनियादारी में क्या क्या यहाँ पर चैलेंजेस हैं। सबसे पहले तो बात करी गई है ईरान को लेकर, ईरान के साथ क्या यहाँ पर सिस्टम है। ईरान से अगर हम बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप जो है, ईरान से एक डील हुआ था जिसको हम लोग बोलते हैं ईरान न्यूक्लियर डील, जिसको JCPOA भी बोला जाता है, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। इसमें क्या बोला गया था कि भाई इसमें डील करी गई थी और ईरान से कहा गया था तुम यूरेनियम नहीं प्रोड्यूस करोगे, यानी कि एटम बम वगैरह बनाए जाते हैं यूरेनियम से, तो उसका एनरिचमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे सारी बातें करी गई थी, डील हो गई थी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप आए, डोनाल्ड ट्रंप जो है इस डील से निकल गए बाहर। नाउ फाइनली जो बाइडन यहाँ पर बात कर रहे हैं इस डील के अंदर आने की, लेकिन इतना कुछ आसान लग नहीं रहा है वापस से इस डील को रिस्टोर करना, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल में बात करी गई है क्रिप्टो करेंसी के बारे में। तो इंडिया क्रिप्टो करेंसी को शट डाउन कर रहा है और यहाँ पर गवर्नमेंट कह रही है भाई सॉरी जो ऑथर है वो कह रहे हैं जो सरकार है उसको क्रिप्टो करेंसी को शट डाउन करने की बजाय उसको रेगुलेट करे। अगर रेगुलेट करेगा तो ज़्यादा मज़ा आएगा, चीज़ों को और अच्छी तरीके से हम लोग अडॉप्ट कर पाएंगे। अगर रेगुलेट नहीं कर पाओगे तो फिर यहाँ पर हम लोग को और बुरी चीज़ें देखने में मिलेंगी, क्योंकि आज के टाइम पर अगर हम बात करें क्रिप्टो करेंसी काफ़ी ज़्यादा ग्रो होती हुई चीज़ है। अगर हम बात करें बिटकॉइन, बिटकॉइन भी एक क्रिप्टो करेंसी है और क्रिप्टो करेंसी में यहाँ पे अगर हम बात करें एक बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी है, तो फिर इसमें जो टेस्ला के फाउंडर हैं इलॉन मस्क, आज के टाइम पर जो दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं, तो ये तक जो है इसमें इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, बिटकॉइन का इस्तेमाल करते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, चलो मैं आप लोगों को बताता हूँ, एक सेकेंड गाइस।
तो भाई जो क्रिप्टो करेंसी है अगर हम बात करें तो ये यहाँ पर एक टाइप ऑफ करेंसी है जिसमें डिजिटल फाइल्स वगैरह का इस्तेमाल करा जाता है। यूजुअली जो फाइल्स हैं वो क्रिएट करी जाती हैं, ठीक है। एक आप कह सकते हो इसमें कोड्स वगैरह होता है, इसके थ्रू हम लोग जो है पूरा ट्रेडिंग वगैरह करते हैं। यानी कि बिटकॉइन भी एक क्रिप्टो करेंसी है। ये नहीं पता हमें कौन इसको रेगुलेट कर रहा है, इसको कोई रेगुलेट करने वाला नहीं है, कोई सरकार इसको नहीं चलाती, कोई भी नहीं चलाता क्रिप्टो करेंसी को, पीछे कोई भी इसको नहीं चलाता है। बस खाली इसको क्या कर दिया, बोला यह जाता है जैसे क्रिप्टो बिटकॉइन है एक क्रिप्टो करेंसी है जो कि इन्वेंट करी गई थी 2018 8 में, सॉरी, है ना। और उसके बाद यहाँ पे ये स्टार्टिंग हो गई थी 2009 के अंदर। और यहाँ पे अगर हम बात करें ये क्रिप्टो करेंसी काफ़ी ज़्यादा, मतलब इसको रेगुलेट करने वाला कोई नहीं है, अपने आप चलती है सारी चीज़ें, हम अपने आप में ही ये सारी चीज़ें ग्रो होती हैं। अगर हम बात करें क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू भी काफ़ी बढ़ती हुई हम लोग को नज़र आती है। जैसे स्टॉक्स होते हैं वैल्यू घटती बढ़ती रहती है, वैसे ही यहाँ पर इन करेंसीज की भी वैल्यू ऊपर नीचे होती रहती है, ठीक है। तो ये क्रिप्टो करेंसी के बारे में था। इसको कोई रेगुलेट करने वाला नहीं है, आप कह सकते हो एक डिजिटल करेंसी है, ठीक है। एक डिजिटल टाइप की ये करेंसी बोली जाती है। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी के बारे में बोला जा रहा है कि भाई इसको रेगुलेट करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ कल फ्राइडे था तो कल फ्राइडे में एक इंटरव्यू आता है, इंटरव्यू वाला आप कह सकते हो ये पोर्शन, तो इसको आप लोग स्किप कर सकते हो ना। उसके बाद यहाँ पे एक आर्टिकल ये वाला देखने को मिला है, इसमें बात करी गई थी उत्तराखंड को लेकर कि भाई उत्तराखंड में अभी डिजास्टर देखने को मिला, तो उसके लिए क्या क्या स्टेप्स हम लोग उठा सकते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन चाहिए। अच्छा, कल हमने इस आर्टिकल को डिटेल में डिस्कस कर लिया था, है ना। तो रिवाइज यहाँ पर चलो कर ही रहे हैं तो देख लेते हैं। यहाँ पर बात ही करी जा रही है भाई यहाँ पे इन्वेस्टिंग करो, अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे ज़्यादा बढ़िया से तो चीज़ों को हम ज़्यादा अच्छी तरीके से टैकल कर पाएंगे। जो भी पुल वगैरह हैं उनको मजबूत करा जाए, ठीक है। साथ ही साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, उनको उनके ऊपर रीडेवलपमेंट करा जाए। उसके बाद आप लोगों को अर्ली वार्निंग सिस्टम के ऊपर अच्छी तरीके से काम करना पड़ेगा। यानी कि अर्ली वार्निंग सिस्टम मतलब कि पहले से ही हम लोग अंदाजा लगा सकें भाई यहाँ पे ये सिचुएशन क्रिएट हो सकती है वेदर को लेकर, तो उसके ऊपर काम करना पड़ेगा, तब हम लोग इन सारी चीज़ों को टैकल कर पाएंगे। तो ये था हमारा न्यूज़पेपर एनालिसिस, पूरी तरह से हमने न्यूज़पेपर को एनालाइज कर लिया है। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। नाउ मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।